Good morning, students. Let's start worksheet number 11, which is based upon chapter number 8, that is ratio and unitary method. I'm going to discuss worksheet number 11 and then we will solve this worksheet in our live class, right? So first is fill in the blanks. First term of ratio is called antecedent. Antecedent. A-N-T-E-N-T C-E-D-E-N-T, sedent, antecedent. And second term of ratio is called consequent. C-O-N-S-E, consequent. Q-U-E-N-T, consequent. Right? Second is comparison. By division is called dash. It's a ratio. R-A-T-I-O, ratio. Second is mental maths. First is to find less quantity we dash and to find more quantity we multiply. तो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स में पॉइंट था उसमें था टू फाइंड लेस क्वांटिटी वी डिवाइड एंड टू फाइंड मोर क्वांटिटी वी डैश. तो उसमें डैश मल्टीप्लाई था. इसमें डैश क्या होगा कि अगर हमने लेस क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड. We divide. So C is the correct option. Second, one equivalent ratio of 3:4 is 3:4 की एक equivalent ratio कौन सी है इनमें से? First option is 9:12. Second option 6:4. 6:4 and C is 3:8. So first of all we will multiply this रेशियो बाय 2. तो इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8. 6 और 8 है, 6 इसमें है 8 इसमें है, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है. तो 9 कैसे आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर. 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नाउ सी इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज value of any number of items is equal to value of one item multiply by number of item. कि अगर हमने ज़्यादा आइटम्स की वैल्यू सॉल्व करनी है तो एक आइटम की वैल्यू को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे. यस और नो? यस, इट इज ट्रू. सेकेंड इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16:20 is 5:4. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसको कटिंग करके या एलसीएम सॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो 16 और 20 कौन से सेम टेबल में आता है? 4 4 4 are 16, 4 5 are 20, मीन्स 4:5. बट गिवन आंसर इज 5:4. सो दिस इज false. Right. Second is understanding section. First is very short question answer. First is find one equivalent ratio for each. तो दो पार्ट है हमारे पास, इनमें से हमने हर किसी की वन इक्विवेलेंट रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो आप इस रेशियो को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या किसी और नंबर से भी कर सकते हो एक्सेप्ट 1. राइट. तो 7:12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. 7/12 इंटू 2/2. 7 2 ज़ार 14, 12 2 ज़ार 24. राइट. और 3:11 को 2 से भी कर सकते हो, 3 4 से भी कर सकते हो. तो 2 से करेंगे 3/11 इंटू 2/2 मीन्स 6/22. राइट. नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 112:122. तो इस ऐसे नंबर्स को अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप इसका HCF सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. अगर HCF भी नहीं सॉल्व करना चाहते तो दोनों को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे. 112 डिवाइडेड बाय 122. फिर इनको 2 के टेबल में कट करोगे. उसके बाद चेक करोगे दोनों नंबर कौन से सेम टेबल में आते हैं. राइट. इन दिस वे you will simplify this ratio which is 112 is to 128. Right.
Next is B, short answer type sums. Simplify the ratio. डू यू रिमेंबर कि जब रेशियो में हमारे पास फ्रैक्शन थी होल नंबर की बजाय, तो हम क्या करते थे? तो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करते थे, इसका एलसीएम सॉल्व करते थे और एलसीएम को हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद जो आंसर आता था वो होता था सिंप्लीफिकेशन का। क्लियर? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अगेन कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो, जैसे यहाँ होल नंबर की प्लेस पे फ्रैक्शन हो, तब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम सॉल्व करेंगे। उस एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर कटिंग के बाद होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन का। राइट? सेकंड, पिक आउट द रेशियो विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर्स। तो हमारे पास कितनी रेशियोज गिवन है? 1, 2, 3 एंड 4। आप हर एक रेशो को कटिंग करके चेक करोगे कि क्या हर रेशो 9:4 के इक्वल है। जैसे 45:20 है तो 5 के टेबल में कट हो सकती हैं। 5 9s are 45, 5 4s are 20, तो 9:4 है, इसके इक्वल है। यस। 49:28 तो 7 के टेबल में कट कर सकते हैं। 7 7s are 49, 7 4s are 28, so 7:4। 4 27:12 3 के टेबल में कट कर सकते हैं। 3 9s are 27, 3 4s are 12, so first, third and fourth ratios are equal to each other and second one is not equivalent to this ratio। तो जो सेकंड है 49:28, ये रेशियो इन तीनों रेशियो के इक्विवेलेंट नहीं है। राइट? थर्ड इज एप्लीकेशन सेक्शन। देयर आर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व दीज 2 सम्स। आपको दोनों ही सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज इफ द कॉस्ट ऑफ 8 कोल्ड ड्रिंक्स इज ₹224, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच कोल्ड ड्रिंक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन को ही सिंप्लीफाई करना है, विच इज इफ द कॉस्ट ऑफ 8 कोल्ड ड्रिंक्स इज ₹224, you will write it as these two sums are from unitary method। तो कॉस्ट ऑफ 8 कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल टू 224। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन लिखोगे, लाइन ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ 8 के नीचे 1, कॉस्ट ऑफ 1 कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय 8। जो आंसर आएगा वो होगा 1 कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट। तो ऐसे हमने 25 कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सो जो 1 कोल्ड ड्रिंक का आएगा आंसर, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? कॉस्ट ऑफ 1 कोल्ड ड्रिंक इज इक्वल टू जितना आंसर, कॉस्ट ऑफ 25 कोल्ड ड्रिंक्स, आंसर जो होगा इनटू 25। राइट? सेकंड, इफ अ कार कवर्स 270 किलोमीटर इन 3 hours, हाउ फॉर विल इट ट्रेवल 6 hours? तो 6 hours में कितना ट्रेवल करेगा? तो ऐसे ही करेंगे कि 1 hour में हम कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्टेंस कवर करती है कार, और फिर जो आंसर होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस सम हैज टेकन फ्रॉम योर एग्जाम्पल्स। राइट? सो स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड methods and calculation of each sum। तो मैंने अभी इन सम्स के मेथड आपको एक्सप्लेन किए हैं। इनको आप एक बार दोबारा से चेक करिए कि कौन सा सम किस मेथड से करना है। राइट? देन वी विल कंप्लीट दिस वर्कशीट इन आवर लाइव क्लास। राइट? आई विल आस्क these sums in live class. You will tell me how to solve these sums. Right? Students, note down this worksheet in your notebook number 2. Fine? Okay, students, thank you.